तो नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि भूमंडलीकरण भारत पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो हम लोग देखते हैं भूमंडलीकरण भारत पर प्रभाव। विश्व बैंक की हाल ही जो रिपोर्ट आई है वह भारत के भविष्य में गहरी रुचि रखने वाले चिंतित भारतीयों के आकलन को पुष्ट करती है। इससे ज़्यादा विश्वविद्यालय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के सिद्धांत की उपादेयता को भी रेखाएं करती है। अब यह तो खुला सत्य और तथ्य है कि 90 के दशक से देश में उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ और विश्व बाजारवाद के लिए जो नीतियाँ बनी वह जिस तरह नई आर्थिक नीति के नाम पर भारतीय बाजार के दरवाजे खोले गए, उन्हें न तो पलटा जा सकता है और न खुले दरवाजे को बंद किया जा सकता है। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को अधिक मानवीय बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। विश्व बैंक के आकलन का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह विश्व बाजारवाद और शक्तिमान पूंजीवाद तंत्र का आगाज है। भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाकर अपने बाजार के सभी क्षेत्रों को इसी के पक्ष में खोला है। लिहाजा इसके इस ताज़ा आकलन और अध्ययन को नकारा नहीं जा सकता है, झुठलाया भी नहीं जा सकता है। विश्व बैंक ने भारत के दक्षिण और उत्तर के क्षेत्रों के विकास को आंका और उसके अंतर को रेखांकित किया है। इस अध्ययन में भारत के विभिन्न राज्यों के विकास और पिछड़ेपन की तुलना दुनिया के विकासशील और निर्धनतम देशों से की गई है। इसमें यह सच्चाई भरकर सामने आई कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की विकास दर को लेकर चाहे जितने ढोले पीटते हैं, पर असलियत यही है कि उदारीकरण की नीतियों ने विषमता का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जो देश की आम जनता के हित में नहीं है। विश्व बैंक ने जो जायजा लिया और पेश किया वह बताता है कि उत्तर के बिहार और उड़ीसा राज्य के हालात दुनिया के घाना और मलावी जैसे निर्धनता देशों से भी गए गुजरे हैं। हालांकि यह सूचना हम भारतीयों को चौंकाती नहीं क्योंकि हम इसे परिचित नहीं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे 3 राज्यों को विकास दर के पैमाने पर सफल तो माना गया है, पर इन्हीं सफल राज्यों में विषमता का प्रतिशत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा है। हम लोग देखते हैं आगे। यह सही है कि कर्नाटक में सूचना क्रांति, महाराष्ट्र में उद्योग क्रांति, गुजरात में व्यापार क्रांति के कारण धन सुविधा और पूंजी के उत्पादन तो बहुलता में हुआ है, पर इन्हीं राज्यों में खेती किसानी का सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। आंकड़ों से यह तथ्य उजागर है कि आंध्र व कर्नाटक के साथ ही सबसे ज़्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के किसान ने ही की है। विषमता इस दर फैली है कि इन्हीं सफल राज्यों में बाल मृत्यु दर बिहार और उड़ीसा से बहुत ज़्यादा की गई है। जाहिर है कि यह मृत्यु दर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के शहरी समाज के बच्चों की नहीं बल्कि उन्हीं प्रदेशों के ग्रामीण बच्चों की मृत्यु दर है। यानी विकास का लाभ सफल होते प्रदेश के शहरी क्षेत्रों तक तो जरूर पहुंचा है और उन्हीं राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र भीषण विषमता, भारी गरीबी और सुविधाओं की कमी के शिकार हुए हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे माननीय भी जल्द प्रधानमंत्री श्री माननीय मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, जो कि बड़े ही महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने उदारीकरण के दौर में किस प्रकार से अपने देश को बचाया है और आज किस दौर में देश को बर्बाद किया जा रहा है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। भूमंडलीकरण ऐसा एक मंडल होता है जिसमें केवल एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे पूंजी का आजकल देखो, पूंजीपतियों का ढिढोरा पीटा जा रहा है कि पूंजीपति ही देश को चला रहे हैं और पूंजीपतियों के द्वारा ही लोगों का शोषण किया जा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो आज का जो भूमंडलीकरण है इसी पर आधारित है। तो दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक जो है भूमंडलीकरण और भारत पर प्रभाव से संबंधित है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या इसके कारण हैं, तो हम लोग इसमें चर्चा किए हैं। और आगे आप लोग उसमें नोट्स बना लीजिएगा, ठीक ठाक है, तो आने पेपर में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो इसी साथ दोस्तों बंद करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।